हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मावल पे। तो दोस्तों, एसएससी सीजीएल का प्रीलिम्स ऑलमोस्ट हो चुका है। बस कुछ बच्चों के जो पेपर हैं वो 14 अक्टूबर को होने वाले हैं, जैसा कि एसएससी ने बताया है। तो अब आपकी प्रीलिम्स हो चुके हैं, इसके बाद आपका मेंस होगा। मेंस देखो टाइम पे ही होगा, क्योंकि एसएससी सारी चीजें अपने करा रही है। और इस बार जैसा कि एसएससी ने कहा है कि हम मेंस को सिंगल शिफ्ट में कराएंगे। तो अगर आपके ऐसे लग रहे हैं चांस कि आपका पेपर क्लियर हो सकता है, तो आप अपनी मेंस की प्रिपरेशन में लग जाओ। जितनी भी डिस्ट्रप्शन है उसको लेकर सारी चीजें हो रही हैं। और अगर आगे चल के कुछ ऐसा होता भी है तो आपको ही बेनिफिट होगा। बट अगर चीजें जब तक कुछ होने को हो और ये सारी चीजें रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर उसको रोक पाना बड़ा मुश्किल होगा। तो इसलिए आप सभी को जो है ना, अपनी प्रिपरेशन पर भी फोकस करते रहो, क्योंकि मेंस आपको देना है। ठीक है। तो मेंस में जो है आपके यहाँ पर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी में बहुत सारे कैंडिडेट को प्रॉब्लम आती है, जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है, उनको थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम आती है प्रोबेबिलिटी में। ठीक है। ऐसे भी प्रोबेबिलिटी अटपटा सा चैप्टर है। तो जैसा कि हम सभी ने प्री दिया है, तो प्री में हमने देखा है कि कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक को ये पूछ मतलब पकड़कर उससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूं एडवांस, तो किसी शिफ्ट में एडवांस से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी शिफ्ट में अर्थमेटिक के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ऐसे में कोई भी गारंटी नहीं है कि ये प्रोबेबिलिटी में मैक्सिमम क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो आपको पता है कि मेंस में जो है मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स है। तो आपको ऐसे में सारे चैप्टर्स के जो है ना पूरे डीपली नॉलेज होना चाहिए। अगर प्रोबेबिलिटी से भी ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन आए तो आप इजीली सॉल्व कर पाओ, स्टैटिक्स से भी मैक्सिमम क्वेश्चन आए तो आप इजीली सॉल्व कर पाओ। क्योंकि हमको आपको नहीं पता कि पेपर में आपके शिफ्ट में जिस दिन आपका पेपर होगा, हमारा पेपर होगा, उस दिन हमें प्रोबेबिलिटी के सबसे ज्यादा क्वेश्चन दिखेंगे कि स्टैटिक्स के सबसे ज्यादा क्वेश्चन दिखेंगे। अगर दिख जाएंगे और हम प्रिपरेशन नहीं किए रहेंगे, कंसेप्ट हमारे नहीं क्लियर रहेंगे, तो हम तो उन क्वेश्चनों को छोड़ देंगे। ठीक है। और आपको पता ही है कि 14,500 ही हमारे पास 582 ही वैकेंसीज हैं। तो ऑलमोस्ट मतलब जो अभी बच्चे जो सिलेक्ट होंगे, उससे हमें सिर्फ और सिर्फ फाइनल में इतने ही बच्चे चाहिए। ठीक है। तो कंपटीशन वहां पे थोड़ा सा ज्यादा टफ हो जाता है। और जो लोग प्रोबेबिलिटी करके जाएंगी, अगर उनकी संख्या कम भी होगी तो इजीली यहाँ पर अपनी सीट को सिक्योर कर पाएंगे। ठीक है। तो इसलिए मैं आप सभी से कहता हूँ कि ये सेशन पूरा वॉच करना। और हर एक, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोबेबिलिटी, मैं आपको कह रहा हूँ हर एक चैप्टर को डीपली पढ़ो। क्या पता आप किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछ दिया जाए। ठीक है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में प्रोबेबिलिटी की पूरी कंप्लीट जो है जितना भी टॉपिक, जो भी टाइप्स पूछे जाते हैं, सारे टाइप्स कंसेप्ट के साथ इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। इसलिए ये वन शॉट वीडियो आपके लिए दे रहा हूँ। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, और पूरा वॉच करोगे तो डेफिनेटली आपको प्रोबेबिलिटी समझ में आ जाएगी और आगे आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने लगोगे। ठीक है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। साथ ही साथ एक हाइप का ऑप्शन आता है, हाइप भी कर देना। और वीडियो में आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कंटेंट आपको कैसा लगा, एक बार जरूर कमेंट करके बताना, ताकि मैं अगर कुछ सुधार की जरूरत हो तो मैं आगे से सुधार करूँ। ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। तो देखो, सिंपल भाषा में समझे तो प्रोबेबिलिटी जो है ना, एक चांस को बताता है। अगर कोई अनसर्टेनिटी है, उसके चांस कितने चांसेस होते हो सकते हैं उसके बताता है। ठीक है। उसको वो डिफाइन करता है। बेसिक सरल भाषा में यही है। अगर आप लैंग्वेज पढ़ोगे तो क्या कहा गया है, द प्रोबेबिलिटी इज क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी इफ quantifies the concept of a chance or likelihood. The theory of probability provides the random phenomena to measure the chance of possible outcome for which outcome is uncertain। ठीक है। वही मैंने कहा कि ये चांस को पूरा पूरा दर्शाता है कि कितने चांसेस हैं। जैसे आप यहाँ पे देखोगे एग्जांपल, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी पार्टिकुलर इवेंट, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी अगर 1/4 है, तो उसका मतलब है कि उसके 25% चांसेज है। क्लियर है। मतलब उसके ऑकर होने के यहाँ पर 25% चांसेज है और 75% नहीं ऑकर होने के भी चांसेज हैं। ठीक है। क्लियर है। तो यही बेसिकली प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है, एक हमारा फॉर्मूला यही होता है, जो मेन फॉर्मूला है वो होता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम
अब देखो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, आप इवेंट ए कहो, इवेंट बी कहो, इवेंट सी कहो, जो भी कहो, तो सिंपल आप समझो कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टू इवेंट, जो भी इवेंट हो, ठीक है, क्लियर है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। अब कितने पॉसिबल आउटकम है, तो सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी क्या, समझने की, कि हम ये टोटल आउटकम कैसे, पॉसिबल आउटकम फाइंड करेंगे, और ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम भी क्या होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक एग्जांपल देखो, इन अ रोल ऑफ डाई, अगर हम किसी डाई को रोल करते हैं तो देयर आर 6 आउटकम। अब कैसे 6 आउटकम आया, आपको पता होगा कि जब आप डाई को रोल करोगे तो डाई पे आपने देखा होगा, लूडो के गुटी पे आपने देखा होगा ना, छक्के पे कितने संख्या होती है, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए, तो 6 हो गए, ठीक है। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम इज 1/6। अब यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी हर एक आइटम की कितने हो जाएगी, इच आउटकम की कितने हो जाएगी, 1/6। कैसे, तो टोटल आउटकम आपके पास कितनी है, 6 है। अब मैं कहूं कि इसमें एक आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इस जब हम डाई को एक बार रोल करते हैं तो एक एक ही बार आ सकता है, तो 1/6। सिमिलरली अगर मैं कहूँ दो आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वो भी एक बार ही आ सकता है। तो वही कह रहा है कि हर एक आउटकम की क्या है, यहाँ पर 1/6 ही प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम किसी क्वाइन को टॉस करते हैं, ठीक है, तो क्वाइन को टॉस करते हैं ना, तो क्वाइन में क्या होता है, हेड और टेल होता है, ठीक है। इन द टॉस ऑफ 2 क्वाइन, अब हम 2 क्वाइन को टॉस करेंगे तो क्या आएगा, हेड हेड आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, या आपका टेल टेल भी आ सकता है, दोनों टाइम टेल भी आ सकता है। तो इन सारे कितने आउटकम हो गए, तो 1 2 3 4, टोटल आउटकम कितने हो गए, 4, ठीक है। पॉसिबल आउटकम 4 हो गए। और अगर मैं कहूं कि 2 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो यहाँ पे आप कहोगे 2 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4। अगर मैं कहूँ 1 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो यहाँ पर आप कहोगे, हाँ, यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी, आपके पास 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 आ गई, ठीक है। अब मैं कहूँ यहाँ पर कि एक आपके पास एटलीस्ट एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो यहाँ पे टेल है, यहाँ पे टेल है, यहाँ पे टेल है, तो आप क्या कहोगे, 3/4। ऐसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आगे जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर होते चलेंगे, ठीक है। पहले समझ लेते हैं कुछ टर्म्स को। सबसे पहला होता है सैंपल स्पेस। ये क्या होता है, सैंपल इवेंट स्पेस, तो इन अ रैंडम इवेंट द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम इज नोन एज सैंपल स्पेस। जो मैंने आपको अभी दिखाया ना, इसी को कहते हैं सैंपल स्पेस। यही है हमारा सैंपल स्पेस, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पे दिखा रहे हो कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं आने की, ये सैंपल स्पेस कहलाता है, ठीक है। किसी भी इवेंट, इवेंट क्या होता है, इन अ रैंडम इवेंट द सेट ऑफ फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम इज नोन एज इवेंट। अब फेवरेबल ऑफ आउटकम जो होता है, अगर किसी की बात कही जाए कि लूडो को, सॉरी, अगर डाई को रोल करते हो तो एक आने की प्रोबेबिलिटी, तो वो आपकी इवेंट होगी 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कंपाउंड इवेंट। इट इज द इवेंट विच हैज मोर देन वन आउटकम। अगर मैं यहीं पे बात करूं कि मोर देन वन आउटकम, अब जैसे मैं कहूं कि 2 आउटकम आने की बात, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि आपकी हेड जो है, यहाँ पर 2 हेड की मैंने बात की, तो ये मोर देन वन आउटकम, अगर, सॉरी, यहाँ पर जैसे कि एटलीस्ट 3 टेल की मैंने बात की ना, तो 3/4, तो ये मोर देन वन आउटकम हुआ, तो ये आपकी कंपाउंड इवेंट कहलाएगी, ठीक है। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है, द रैंडम एक्सपेरिमेंट दैट रिजल्ट इन द ऑकरेंस ऑफ ओनली वन of the n outcome. It means that occurrence of one event excludes the occurrence of other. If coin is tossed, the result is head or tail. जब आप कॉइन को टॉस करोगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, बट नॉट बोथ, दैट इज द आउटकम आर डिफाइंड एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर दोनों नहीं आते तो आपके पास क्या होगा, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, ठीक है। क्लियर है, चलो आगे। अब आते हैं अपने पहले टाइप पे। ये हमारा पहला टाइप है कॉइन। आपने देखा होगा बहुत बार कॉइन से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास क्या नॉन नंबर ऑफ आउटकम क्या होगा, तो आपको सिंपली क्या करना है, कॉइन के दो यहाँ पर आउटकम होते हैं ना, एक हेड होता है, एक पार्ट हेड, दूसरा पार्ट आपका क्या होता है, टेल, ठीक है। तो एक बार अगर हम करेंगे तो 2 की पावर 1,
तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास यहाँ पे पॉसिबल आउटकम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये लिखा गया है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 2। सैंपल स्पेस की बात करें, या तो हेड हो सकता है या तो टेल हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं कहूं आपसे कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 1/2 हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम तो एक बार ही हेड आ रहा है, और डिवाइडेड बाई टोटल पॉसिबल आउटकम तो 2 है। सिमिलरली अगर मैं कहूं कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 1/2। अगर मैं 2 कॉइन टॉस कर दूं तब, ठीक है, यहाँ पे मैं 2 कॉइन टॉस कर दूं तब, अच्छा जस्ट वेट 1 मिनट। ठीक है, तो यहां पर अगर हम 2 कॉइन को टॉस कर लें, तो हमारे पास नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या होगा, तो 2 की पावर 2, ठीक है, यानी कि टोटल 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर टोटल ऑफ आउटकम हमारे पास पॉसिबल आउटकम 4 आ चुके हैं। सैंपल स्पेस की बात करें, तो हेड हेड आ सकता है दोनों टाइम में, या एक बार में हेड दूसरी बार में टेल आ सकता है, या टेल और हेड आ सकता है, या टेल टेल आ सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 1/4। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सिर्फ 1 हिट आने की, 1 हिट आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, 1 और 2। देखो आप कंफ्यूज मत होना। अगर आपसे पूछे कि सिर्फ जैसे पूछा यहाँ पे 1 हिट आने की प्रोबेबिलिटी, तो मैंने कहा 2/4, 2/4 होगा और 1/2 आया, ठीक है, कैसे। अब यहाँ पे सिर्फ कह रहा है कि एक बार ही हेड आया होना चाहिए, और यही क्वेश्चन में पूछ लिया होता है कि एटलीस्ट 1 हेड आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो उस केस में आपको ये भी काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी एक बार हेड आया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करना होगा, और इसको कंसेप्ट को थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। आगे आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन में, यहाँ पे कहा गया कि एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर दिख गई। यहाँ पे कहा गया है कि 0 हेड आने की, तो भाई जिसमें टेल आएगा वही 0 हेड होगा, तो 1/4। अगर हम 3 कॉइन को टॉस कर दें, तो भाई 2 की पावर 3, तो यानी कि 8 टोटल नंबर ऑफ आउटकम आ जाएगा, पॉसिबल आउटकम। सैंपल स्पेस की बात करें, तो तीनों बार में हेड आ सकता है, एक बार में हेड, दूसरी बार में भी हेड, तीसरी बार में टेल आ सकता है। हेड टेल हेड आ सकता है, टेल हेड हेड आ सकता है, टेल टेल हेड आ सकता है, टेल हेड टेल आ सकता है, हेड टेल टेल आ सकता है, टेल 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 आ सकता है। इतना ही पॉसिबल वेज होगा, ठीक है। तो देखो आपको जो है ना यहाँ पर सैंपल स्पेस ड्रॉ करने आना चाहिए, तभी जाके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे इजीली, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब आपसे पूछा गया कि 0 हेड, तो जहाँ पे टेल आ रहा है वही, तो 1 बाई कितना हो जाएगा, 8, ठीक है, यही दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि 1 हेड आए, तो सिर्फ 1 हेड की बात कही गई है, तो जहां पे सिर्फ ओनली 1 हेड होगा उसी को काउंट करेंगे। तो देखो यहाँ पर एक बार 1 हेड है, यहाँ पे एक बार 1 हेड है, और यहाँ पर एक बार 1 हेड है, बस 3/8 हो जाएगा। अगर एटलीस्ट कह दिया होता तो हम सारे जगह हेड है, तो हमारे पास 7/8 आ जाता है। क्लियर है। उसी तरह पूछा है 2 हेड, तो 2 हेड की 3/8, और यहाँ पर 3 हेड की यहाँ पर 1/8, ठीक है, क्लियर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हम 4 कॉइन को टॉस कर रहे हैं यहाँ पर, ये व्हेन 4 कॉइन आर टॉस, देन क्या होगा सैंपल स्पेस। तो सबसे पहले टोटल आउटकम आपके पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर 8 है, सॉरी 4, तो ये आ जाएगी 16। यहाँ पे आप देख पा रहे हो टोटल आउटकम आपके पास 16 आ जाएगी। हेड 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 बन सकता है, टेल 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 बन सकता है, हेड टेल टेल हो सकता है, टेल हेड टेल टेल हो सकता है, ये सारे पॉसिबल आउटकम है, ठीक है। इस पे आपके बेस्ट आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो है ना सैंपल स्पेस ड्रॉ करने आना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। विदाउट सैंपल स्पेस आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाओगे कि कब क्या आ रहा है, कितने में हेड आ रहे हैं, कितने में टेल आ रहे हैं। तो आपको सैंपल स्पेस ड्रॉ करने आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन अ सिंगल कॉइन। अगर हम कॉइन को एक बार टॉस करते हैं तो हमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले आउटकम की बात करो, तो आउटकम हमारे पास क्या आ जाएगा, आउटकम हमारे पास 2 की पावर 1 2 आ जाएगी। अगर हम यहाँ पे सैंपल स्पेस की बात करें, तो सैंपल स्पेस हमारे पास क्या दिखेगा, या तो हेड आ सकता है पहली टॉस में, या टेल आ सकता है, यही आ सकता है ना। तो हमारे पास इसमें पूछा क्या गया है, हेड आने की, तो हेड एक बार ही आ सकता है ना, और टोटल आउटकम कितना है 2, तो 1/2 इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट, इफ यू टॉस 2 फेयर कॉइन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। जैसे कि मैंने आपको कहा कि 2 टॉस आप कर रहे हो, तब आपसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी बताइए कि कम से कम एक हेड तो हो ही। तो ऐसे में टोटल नंबर ऑफ आउटकम आपके पास कितना होगा, तो आपको होगा 2 की पावर 2, और ये आ जाएगा 4, ठीक है। अब हम सैंपल स्पेस की बात कर रहे हैं, तो सैंपल स्पेस हमारे पास क्या आ जाएगा, या तो हम दोनों दोनों बार में ना, जब दो
कॉइन दो बार टॉस कर रहे हैं तो हेड हेड आ सकता है, या एक बार हेड दूसरे बार में टेल आ सकता है, या पहले बार में टेल दूसरे बार में हेड आ सकता है, या टेल टेल ही आ सकता है। पॉसिबिलिटीज तो यही है। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड तो आया ही हो, तो कितने हैं, एक है, दो है, तीन है। तो आप क्या कहोगे, थ्री पॉसिबल आउटकम हो गए, और नंबर ऑफ टोटल आउटकम कितने थे, फोर। तो ये कितना हो गया, सॉरी ये फेवरेबल आउटकम हो गया, और टोटल आउटकम फोर है, तो 3/4 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है। देखो मैं आपको बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, और ऐसे मैं समझाऊंगा, अगर ये वीडियो आप देख लोगे ना पूरा वन शॉट, तो डेफिनेटली आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल्स ट्विस्ट इन अ रो इन टू पॉइंट टॉस। तो टू पॉइंट टॉस कर रहे हैं, तो देखो टेल आने की, अगर पहला बार हम टॉस करते हैं तब टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। और फिर अगला बार कर देते हैं तो कितनी आ जाएगी, 1/2। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/4। ठीक है, 1/4 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे कहा गया, इफ यू फ्लिप अ फेयर कॉइन 4 टाइम्स, अगर आप 4 टाइम्स कोई कॉइन को यहाँ पर टॉस कर रहे हो, तो आपके पास क्या बनेगी प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हिट। ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना है आपको, इतना दिमाग लगाना है कि आप जो है ना टोटल आउटकम देख लो, आउटकम आपके पास कितना आ जाएगा, 2 की पावर 4, यहाँ पे 16 आ जाएगी। ठीक है। अब आपसे पूछा है ना एटलीस्ट वन हिट, तो सिर्फ 3 बार टी आएगा, एक बार मतलब एक जगह ऐसा होगा कि 3 टाइम्स आपके पास टेल आएंगे, बस वही। तो टोटल आउटकम वो है, उसमें से एक माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 15। यानी कि फेवरेबल आउटकम आपके पास 15 हो गया, और टोटल आउटकम आपके पास 16 हो गए, तो 15/16 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि एटलीस्ट वन बार हेड आया है। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, वन एटलीस्ट वन बाई हेड कितने में आया है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। तो 15, और टोटल आउटकम 16, तो 15/16 आपकी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। नेक्स्ट कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल्स ऑन द फर्स्ट टॉस। ठीक है, फर्स्ट टॉस पे आपके पास टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप कहोगे भैया 1/2, एंड हेड ऑन सेकेंड टॉस, तो वही टॉस तो 1/2, तो ये भी आपका कितना हो गया, 1/4। इफ यू फ्लिप अ फेयर कॉइन 3 टाइम्स, अगर आप किसी कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करते हो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन एटलीस्ट वन टॉस। ठीक है। तो वही, अगर आप 3 बार टॉस कर रहे हो तो 2 की पावर 3 हो जाएगी, टोटल आउटकम 8 आ जाएगी। अब यहाँ पे फेवरेबल आउटकम निकालोगे। ठीक है। तो यहाँ पे कितना कहा मैंने कि एटलीस्ट वन की बात कही, तो उसमें से वन माइनस कर दो टोटल में से, तो कितना आ जाएगा, 7। अब आपके पास फेवरेबल आउटकम 7 है, टोटल आउटकम कितना है, 8 है, तो 7/8 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, चाहे आप सैंपल स्पेस ड्रॉ करके देख लेना। ठीक है। अब एक अगला टाइप हमारे पास आता है डाइस। ठीक है। प्रोबेबिलिटी में बहुत सारे टाइप्स है। ठीक है। डाइस का क्या है, अब किसी डाइस को हम रोल करते हैं। ठीक है। रोलिंग वन डाइस, द टोटल नंबर ऑफ आउटकम, जब हम किसी डाइस को रोल करते हैं तो कितना आउटकम होता है, 6। कैसे, मैंने आपको बताया था कि 1 2 3 4 5 6 होता है। हियर वी शैल कंप्यूट फॉलोइंग फ्यू प्रोबेबिलिटीज टू हेल्प बेटर अंडरस्टैंडिंग टू कंसेप्ट। यहाँ पे देखो, अगर आपके पास पी इवन की बात पूछ दिया जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर की बताइए, तो इसमें इवन नंबर कौन कौन सा है, 2 है, 4 है, 6 है, तो टोटल कितने होंगे, 3, और आउटकम कितने हैं, 6। 3/6 कितना आ जाएगा, 1/2। 1/2 हो गया। ऑड की बात पूछ दे तो सिंपल 3/6 ही होगा, 1/2। प्राइम की भी पूछ दे तो वही है, 3/6, 1/2 ही होगा। अगर हम किसी डाइस को 2 बार रोल करते हैं, ठीक है, किसी डाइस को अगर हम 2 बार रोल कर रहे हैं, तब हमारे पास कितनी आउटकम आ जाएंगे, तो 6 की पावर 2, यानी कि टोटल 36 आगे मैं दिखाऊंगा। ठीक है। दी फॉलोइंग, अभी इमेज मैं आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है ये वाला इमेज। ठीक है। आप जब दो डाइस को रोल कर रहे हो, तो आपके पास क्या क्या बन सकता है, या तो आप दोनों बार में आपके पास एक एक आ सकता है, या पहली बार में एक, दूसरी बार में एक दो आ सकता है, एक तीन आ सकता है, एक चार आ सकता है, एक पांच आ सकता है, एक छह आ सकता है। उसी तरह दो एक, दो दो, दो तीन, दो चार, दो पांच, दो छह, तीन एक, तीन दो, तीन तीन, तीन चार, तीन पांच, तीन छह, चार एक, चार दो, चार तीन, चार चार, चार पांच, चार छह, पांच एक, पांच दो, पांच तीन, पांच चार, पांच पांच, पांच छह, छह एक, छह दो, छह तीन, छह चार, छह पांच, छह छह, यही आ सकता है ना 2 बार। अगर मैं आपसे कहूँ कि 3 डाइस रोल करोगे तो क्या हो सकता है, तो हो सकता है एक 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 आ जाए, हो सकता है एक एक दो आ जाए, हो सकता है एक एक तीन आ जाए, ऐसे हो सकता है ना। तो सैंपल आपको ये पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है।
तो आप समझ गए। तो ये हमारे पास अगर दो डाइस हमने ड्रॉ किया तो हमारे पास टोटल आउटकम जो है, पॉसिबल आउटकम वो हो गया 36, और ये पेयर बन गया, ठीक है। अब इस पे आपके बेस्ट जो है ना, यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको भी आप इजीली सॉल्व कर लोगे। तो कहा गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर। अब सेम नंबर का यहाँ पर प्रोबेबिलिटी गेटिंग सेम नंबर, सेम नंबर की प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या आएगी, इसमें आप देख लेना कि कौन कौन से सेम नंबर है। जैसे ये एक बार आएगा, ठीक है, दो, तीन, चार, पाँच, छ, तो 6/36, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पूछा है प्रोबेबिलिटी गेटिंग नंबर थ्री ऑन दी ऑन एटलीस्ट वन डाइस। अब थ्री आपके पास वन डाइस पे होने चाहिए, तो वो आपको काउंट कर लेना है कि एक ये है, एक ये है, दो हो गया, ठीक है, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, छह हो गया, सात हो गया, आठ हो गया, ठीक है, नौ हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया। तो टोटल 11 डिवाइडेड बाई 36, ठीक है। तो ऐसे आपको ये दिमाग में रखना है सारी चीजें। तो अगर आप बना लोगे ना तो इजीली सारी चीजें सॉल्व कर लोगे। अगर वहीं थ्री टाइम्स रोल करोगे तो 6 की पावर 3, 216 आउटकम आएंगे, ठीक है। क्लियर है। अब चलो हम चलते हैं क्वेश्चन पे, ताकि क्वेश्चन से ज्यादा कंसेप्ट जो है और क्लियर होता है, क्योंकि क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, और उन सारे क्वेश्चनों को हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। कहा गया है कि अ डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर शोइंग ऑन द डाइस इज डिविजिबल बाय 2। अब हम एक डाई को थ्रोन करते हैं, ठीक है। तो एक डाई को थ्रो करते हैं तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस होगा वो हमारे पास क्या आएगा, तो आप कहोगे 1 2 3 4, ठीक है, 5 6, यही आएगा। अब आपके पास सैंपल स्पेस ये आ चुका है, और उसके बाद में आपसे कहा जा रहा है क्या, कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम आपके पास कितना आ जाएगा, तो आउटकम आपके पास 6 आ जाएगा, ठीक है। अब आपसे कहा गया कि जो दो से डिविजिबल है, तो दो से डिविजिबल आपको कौन कौन से दिख रहा है, तो आप इजीली कह पाओगे कि आपके पास ये एक ये दिख रहा है, ठीक है, एक ये दिख रहा है, और ये एक दिख रहा है। तो टोटल कितने हो गए, 3, 3 बाई टोटल आउटकम कितने हैं, 6। तो 1/2 आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। नेक्स्ट, कहा गया कि इन अ साइमल्टेनियसली थ्रो अ पेयर ऑफ डाइस। अगर हम दो डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर शोन ऑन द टू फेसेज डिविजिबल बाई 5 और 6। तो हमें बताना है कि जब हम दो डाइस को थ्रो कर रहे हैं ना, तो जो सैंपल स्पेस बन रहा है ना, उसमें ऐसे आपको सम बताने हैं जो 5 और 6 जो है यहाँ पर, 5 और 6 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो, जब हम दो डाई थ्रोन करेंगे तो ये सैंपल स्पेस बनेगा, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बताना है कि दोनों के सम जो है ना, वो या तो 5 से डिविजिबल हो रहे हो, या आपके 6 से डिविजिबल हो रहे हो। तो 5 से डिविजिबल 4 1 5 ये हो सकता है, 6 से 5 1 6 यही हो सकता है। अगर यहाँ पे देखें तो 3 2 5 से हो सकता है, 4 2 6 हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में आप देखो 3 2 5 हो सकता है, 3 3 6 हो सकता है, यहाँ पे नहीं होगा। 4 1 5 हो सकता है, 4 2 6 हो सकता है, ठीक है, 4 4 8, और यहाँ पे 6 4 10 5 से हो सकता है, 5 1 6 हो सकता है, ठीक है, 5 5 10 हो सकता है, 6 3 9 6 4 10 हो सकता है, ठीक है, और 6 6 12 हो सकता है, ठीक है। इतना हो सकता है। तो हमारे पास कितने आ गए फेवरेबल आउटकम, तो 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यही आ रहे हैं ना। तो 13 बाई कितना आ जाएगा, 13 बाई, और टोटल जब दो बार हम डाइस को थ्रो करते हैं तो हमारे पास आउटकम कितना होता है, 6 की पावर 2 36 होता है। तो यानी कि 3/, 13 बाई क्या आ जाएगा, 36। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपकी ए सही हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखो क्या कहा गया, कि थ्री डाइस को अगर हम रोल करते हैं, ठीक है, अगर हम थ्री डाइस को फेंकते हैं, तब हमारे पास आ, तो हमें ये बताना है कि सम जो है ना इसका, इट इज नोन दैट द सम ऑब्टेन इज 14। अच्छा, सम 14 होना चाहिए, ठीक है। और हमारे पास व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट डाइस ऑफ
और पहले पोजीशन पे हमारे पास 5 आना चाहिए, उस डाई के पहले पोजीशन पे हमारे पास 5 आना चाहिए। आपको कुछ भी नहीं करना, ऐसे सारे पॉसिबिलिटीज जो है ना यहाँ पे ढूंढ लेना है। ठीक है, कैसे करोगे सो समझो, बहुत इजी है। सबसे पहला आपको करना क्या है, कि आपको करना क्या है ना, कि पहले आउटकम देखना है। तो आउटकम 3 बार ड्रॉ कर रहे हैं तो 6 की पावर 3 यानी कि 216 आउटकम टोटल होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपसे कहा क्या जा रहा है, कि क्वेश्चन में समझना क्या क्या रहा है, कि हमें सम चाहिए। ठीक है, हमें सम चाहिए क्या, यहाँ पर 14। ठीक है, 14 सम चाहिए, लेकिन उसके फर्स्ट फेज पे ना 5 होना चाहिए। क्लियर है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कि उन कौन कौन से ऐसे सम जो है हमारे पास 14 दे देंगे, सो लिख लेते हैं। तो अगर हम किसी डाइस को 3 बार ड्रॉ करेंगे थ्रो, तो हमारे पास क्या हो सकता है, 4 4 4 6 हो सकता है, ये पहला बार। ठीक है, ये भी 14 दे देगा। 4 5, हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ सकता है। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास 4 6 4 आ सकता है। ठीक है, अगला हमारे पास 6 3 5 आ सकता है। अगला हमारे पास 6 4 4 आ सकता है। ठीक है, ये आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में आपके पास 6 5 3 आ सकता है। 6 5 3 आ सकता है, इन सब का सम 14 ही आएगा। ठीक है, 6 6 2 आ सकता है। ठीक है, उसके बाद में अगला आप बताओ, यहाँ पे 3 5 6 हो सकता है ना, 3 5 6 हो सकता है। 3 6 5 हो सकता है। ठीक है, आगे देखो मैं कैसे बताऊंगा, यहाँ पे 3 6 5 हो सकता है आपका। फिर अगला आपका हो सकता है 3 3 8 भी हो सकता है। सॉरी, 8 में कह रहा हूँ, 6 तक ही होता है ना यहाँ पर। आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 3 9 और 5। ठीक है, 3 3 आपका यहाँ पे, सॉरी 3 3 यहाँ पे 6 हो जाएगा। और 6 नहीं, 3 3 के साथ नहीं बनेगा। यहाँ पर आपका आ जाएगा 3 4 3 4 7, ये आपको पेयर बनाना है। ठीक है, 3 4 7 आएगा। फिर आपका 3 5 6 आ जाएगा। ठीक है, ये आ रहा है ना, तो कितने आ गए आपके यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11 आपके हो गए हैं। इसमें से फेस वाला क्या गया है आपका, मैंने कुछ ज्यादा बना दिया क्या, एक बार काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, कोई रिपीट तो नहीं हुआ है ना, देख लेते हैं। 6 5 3 4 4 6 4, ठीक है। 6 3 5, 6 3 5 हुआ है। 6 4, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 6 5 3, ठीक है। 6 6 12 2 14 आ जाएगा। 3 5 8 6 14, ठीक है। 3 6 11 3 14, ठीक है। 7 4 11 3 14। अच्छा, ये रिपीट हो चुका है, सॉरी, यहाँ पर ये दोबारा रिपीट हो चुका है। तो अब आप देखोगे कितने आउटकम यहाँ पे फेवरेबल बन पा रहे हैं। सो देखो, सॉरी, यहाँ पे कितने बन पा रहे हैं टोटल, सो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब टोटल आउटकम यहाँ पे ये काउंट किया जाएगा ना, कि 216, क्योंकि ये कह रहा है ना कि सिर्फ ये योग प्राप्त हो, और उसमें अब आपके फेवरेबल आउटकम के लिए कह दिया है कि पहले पोजीशन पे ना फेस वैल्यू पे 5 होना चाहिए, तो वो कौन सा होगा। तो आप पहले पोजीशन वाले पे, यहाँ पे 5 आप कैसे लिख सकते हो, सो देखो, आप यहाँ पे 5 ऐसे लिख सकते हो, इन सारे को डिजाइन कर सकते हो कैसे। तो 5 3 6 लिख सकते हो। ठीक है, 5 4, ठीक है, 5 4 5 लिख सकते हो। ठीक है, 5 5 4 लिख सकते हो, और 5 6 3 लिख सकते हो। ठीक है, बस इतना ही इसमें से आपका बनेगा, जो जिसके फेस वैल्यू पे 5 आएगा। तो कितना है, ये है 4, तो 4 डिवाइडेड बाई आपके पास कितना आ जाएगा, 10। इसको काटोगे तो ये 5 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, यानी 2/5। क्लियर है, ऐसे आपको इस क्वेश्चन को करना था। आगे कहा जाता है कि टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर ऑन द बोथ साइड इज अ प्राइम नंबर। अब जो दो डाइस को आप थ्रो करते हो, तो सबसे पहले इसमें आउटकम आपके पास कितना बन जाएगा, तो 36, ठीक है। अब आपसे कह रहा है क्या कि सम जो है एक प्राइम नंबर होने चाहिए, तो जब दो डाइस को आप थ्रो कर रहे हो यहाँ पर, तो आपके पास सम किस किस में प्राइम नंबर बन पा रहे हैं, तो वो आप देख लो यहाँ पर। उतने फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे, डिवाइडेड बाई 36, आंसर निकल कर आ जाएगा। देखें तो 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो टोटल कितने आ गए भैया, फेवरेबल आउटकम 15। अब आपके फेवरेबल आउटकम आ चुके हैं 15, और टोटल हमारे पास कितना है भैया, आउटकम है 36। अब इसको डिवाइड कर दूं, तो 12 3 36 और 5 3 15, यानी कि 5/12 आपका इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी। क्लियर है। तो ऐसे आपके देखो, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि सैंपल स्पेस आपको यहाँ पर, सैंपल स्पेस जो है ना आपको यहाँ पर याद होना चाहिए, ड्रॉ करने आना चाहिए, ठीक है। चलो, अब आते हैं अगले टाइप पे। अगला टाइप हमारा है कार्ड प्रोबेबिलिटी। इसमें ताश के पत्ते जो होते हैं ना उसके ऊपर, इससे भी बेस्ड आपके क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने कहा ना कि इस वन शॉट में आपके सारे टाइप कवर होंगे। तो मैंने आपको अभी दो टाइप करा दिया, एक आपके कॉइन बेस्ड वाले, और एक आपके मैंने अभी डाइस वाला करा दिया, ठीक है। अब आपके कार्ड प्रोबेबिलिटी पे आते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है, एक बार मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को जरूर लाइक करना। व्हाट आर द टाइप ऑफ कार्ड इन अ डेक। अब देखो, इसमें दो तरीके से आप क्लासिफाई किया गया है। पहला है कि कलर के बेस पे, और दूसरा है सूट के बेस पे। अब कलर और सूट क्या है, तो आप कार्ड को जब देखोगे ना, तो उसमें दो ही कलर होते हैं, एक रेड होता है एक ब्लैक होता है। इसमें 26 होते हैं, इसमें 26 होते हैं, और टोटल 52 कार्ड होते हैं। आपको पता है कि एक डेक में 52 कार्ड होते हैं, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे कहा जा रहा है कि सूट क्या है। द सूट विच आर रिप्रेजेंटेड बाई रेड कार्ड आर हार्ट एंड डायमंड। सूट चार तरीके से होते हैं। अगर रेड कलर में देखोगे तो हार्ट एंड डायमंड होते हैं, और वहीं पे अगर ब्लैक कलर में देखोगे तो स्पेड एंड क्लब्स होते हैं, जो आगे आपको देखने को मिलेगा। ये आपके स्पेड्स हैं, ये आपके यहाँ पर क्लब है, ये आपका डायमंड है, और ये आपका हार्ट है। तो टोटल सूट कितने हो गए, चार हो गए, चार सूट हो गए, ठीक है। और कलर में अगर आप देखोगे तो दो कलर होता है, ठीक है, एक रेड और एक आपका यहाँ पर ब्लैक, ठीक है। अब रेड कलर में टोटल संख्या 26 होती है, ब्लैक में भी 26 होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे भी है। अब इसमें भी कैटेगोराइजेशन है। एक आपकी फेस कार्ड होती है, एक नंबर कार्ड होती है, एक एस होती है। फेस कार्ड क्या होता है, जिसमें आपकी किंग क्वीन जैक, यानी कि बादशाह बेगम गुलाम, ठीक है। हर एक चार सूट में ना आपका ये होता है, किंग क्वीन जैक। नंबर कार्ड आपके कहाँ होते हैं, 2 से लेके 10 तक, दुक्की तिक्की चौकी पच्ची छठी सत्ती अट्ठी नहल दहल, यही होता है। एस, इक्का को एस कहते हैं, तो चार इक्का है, तो चारों आपका कलर में यहाँ पे स्पेड, क्लब, डायमंड, हार्ट, ठीक है। चार इक्का होता है, टोटल 52 कार्ड। यहाँ तक क्लियर हो गया। कुछ रूल्स है जो आपको याद रखने हैं। पहला रूल कहता है कि फॉर एनी इवेंट ई द प्रोबेबिलिटी ऑकरेंस ई इज विल ऑलवेज लाई बिटवीन 0 to 1। किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो वो 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगी, चाहे किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालो। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, तो ये आपको प्रूफ हो गया। अगर आप किसी भी प्रोबेबिलिटी, कोई भी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हो, और अगर आपका वो greater than 1 हो गया, तो आपकी वो आंसर गलत है, ठीक है। क्लियर। अब देखो यहाँ पर कहा गया है कि द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी एवरी पॉसिबल आउटकम विल ऑलवेज बी 1। अब आपके यहाँ पर कोई भी प्रोबेबिलिटी के सम कर दो, उसके आउटकम 1 ही होगा, ठीक है। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ई, अगर किसी प्रोबेबिलिटी की ऑकरेंस की प्रोबेबिलिटी ई है, और किसी की नॉट ऑकरिंग की प्रोबेबिलिटी जो है हमेशा 1 होती है। When two events are not disjoint, the probability of occurrence A and B is not zero। नॉट डिसज्वाइंट होगा तो नॉट जीरो होगा, और डिसज्वाइंट होगा तो जीरो होगा। एक फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद रखना है कि P प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी
जब भी आपको ए और बी की बात कहें, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, तो फॉर्मूला हमारे पास कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर यहीं पे क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, तब यहाँ पे फॉर्मूला आपका चेंज हो जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है बेसिक, जो आपको थोड़े से ध्यान में रखने हैं। ठीक है, यही आपको बताया गया है टिप्स में कि 13 कार्ड्स होते हैं ईच सूट में, तभी तो जाके आपका हर एक, जैसे कि अब मैं यहाँ पे बात करूँ स्पेड्स, ठीक है, स्पेड्स, क्लब, ठीक है, इसमें 13 होगा, इसमें 13 होगा। उसी तरह आपके पास डायमंड, इसमें 13 होगा, और उसी तरह आपके पास हार्ट, इसमें भी 13 होगा। तो टोटल मिलाकर आपके पास 52 होंगे, वही कह रहे हैं। देर आर 4 एस, 4 इक्का होता है, 12 फेस कार्ड होता है, और 36 नंबर कार्ड होता है, 52 पत्तों। ठीक है, क्लियर है। अब क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या कहेगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ किंग फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड। तो टोटल आउटकम कितने होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने होते हैं, 52 होते हैं, तो आउटकम आपके पास क्या आ जाएगा, 52 आ जाएगा। अब आपसे कहा है कि किंग की ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो टोटल कार्ड में कितने किंग होंगे, एक किंग यहाँ होगा, एक किंग यहाँ होगा, एक किंग यहाँ होगा, एक किंग यहाँ होगा, तो टोटल 4 किंग होंगे। तो 4 से इसको डिवाइड कर दो, तो 1/13 आएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे पूछा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 20 कार्ड। तो ब्लैक कलर का पूछा गया है, तो कलर पे कितने कितने होते हैं, देखो, ब्लैक आपका होता है 26, रेड आपका सेम होता है 26, कितने में, 52 में। तो 26 अपॉन में 52, आपके पास 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं, कहा गया कि फ्रॉम अ सफल्ड पैक ऑफ कार्ड, जॉन पिक्स अप वन कार्ड एट रैंडम। अब एक सफल कार्ड में से ना जॉन जो है एक कोई भी एक कार्ड पिक करता है रैंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग हर्ट कार्ड। अब आपको बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो वो कार्ड पिक किया है ना वो आपकी हर्ट कार्ड हो। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पर दिमाग में ये चीजें रखना है कि जब भी आपको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो टोटल आउटकम आपको पता होना चाहिए कि टोटल आउटकम हमारे पास क्या है। तो जैसे कार्ड है, तो कार्ड में अभी आपने देखा कितने होंगे टोटल आउटकम, तो 52 आउटकम होंगे। ठीक है, 52 आउटकम आपका होगा। अब 52 आउटकम हमारे पास पता चल चुका है कि 52 आउटकम है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 52 आउटकम है। अब आपसे कहा गया है ना कि उसमें काट होने की, सॉरी, हार्ट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो आपको पता है कि हर एक कार्ड में ना, जैसे आपने अपने यहाँ पे देखा होगा, ठीक है, हार्ट ये कितना, ये है ना हार्ट, तो इसमें आपको हर एक में मिलेगा, जैसे कि आपके पास कितने टोटल 13 13 के पेयर है ना, तो यानी कि आपके पास ये 13 हार्ट मिलेगा। ठीक है, ये आपके 13 हार्ट मिलेंगे। क्लियर है, तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो कि 13 डिवाइडेड बाई 52, तो आपके पास 1/4 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी। नेक्स्ट कहा गया कि फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड जस्टिन पिक्स वन एट रैंडम। फिर जस्टिन एक पिक कर लेता है रैंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग नन फेस, सॉरी नन बीइंग अ रेड नॉन फेस कार्ड। अब वो रेड होना चाहिए बट नॉन फेस कार्ड होना चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास फेस कार्ड क्या है, तो आपको पता है कि फेस कार्ड होते हैं किंग, क्वीन, जैक। तो ये नहीं होने चाहिए, और वो रेड कलर में होने चाहिए, बट आपके पास ये कार्ड नहीं होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले आप यहाँ पे टोटल आउटकम की बात करोगे, तो आउटकम आपके पास कितना आएगा, 52 कार्ड। अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो है रेड कलर की बात कही गई है, तो रेड कलर में कितने कार्ड होते हैं, 26। अगर आप देखोगे तो एक 13 के सेट में ये होते हैं, एक किंग होता है, एक क्वीन होता है, एक आपका यहाँ पर जैक होता है। तो टोटल आपके पास रेड कलर में दो सेट हैं 13 13 के, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, ये आपका कितना होगा, दो, यानी कि 3 का 2 करोगे 6, यानी कि ये किंग क्वीन दो दो बार आएंगे, यानी टोटल 6 होंगे। इस 6 को हम यहाँ से माइनस कर देंगे, जो कि नॉन फेस कार्ड है, तो 6 हमने नॉन फेस कार्ड निकाल दिया यहाँ से, तो टोटल यहाँ पे 20 आ गया, और डिवाइडेड बाई 52। अब इसको काट दो आप, 13 चौका 52, 5 चौका 20, यानी कि 5/13 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया कि अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल सफल्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड,
ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज आइदर अ किंग और अ क्वीन। अब आपके पास वो बताना है कि या तो आपकी वो किंग होनी चाहिए या आपका वो क्यून होना चाहिए, इसमें से कोई एक होना चाहिए। तो और की जब बात कही गई है तो आपको क्या करना पड़ेगा, और की बात में आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ता है। तो पहले अगर आप निकालोगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम आपके पास 52 है। किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो 4 बाई कितना, 52। तो यहाँ पर 1/13 आ जाएगा। अगर मैं वही कहूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, तो क्वीन की आने की भी वही हो जाएगी, 4/52। तो 1/13 आ जाएगा। अब मैंने आपको कहा कि और जब भी लिखा गया हो कि किंग और क्वीन, तो हमारे पास क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/13 प्लस में 1/13, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/13। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। क्लियर है। कहा गया कि फ्रॉम ए डीक ऑफ प्ले, सॉरी, फ्रॉम अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड, वन कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज रेड कलर और किंग। ठीक है। तब आपको बताना है कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो रेड कलर की कार्ड हो और वो किंग हो। ठीक है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो बस और जब भी लग गया तो आपका प्लस वाला लगेगा, यानी कि इसमें दो टर्म निकलेंगे आपके। ठीक है। तो पहले अगर रेड कार्ड की बात करोगे तो रेड हमारे पास कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो अगर हम पी रेड की बात करें तो 26 हमारे पास फेवरेबल आउटकम हो गया, टोटल आउटकम 52। तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। ठीक है। कितना समझ में आ गया, 1/2 आ गया। क्लियर है। अब 1/2 आपके पास यहाँ पर आ चुका है। अब आपसे कहा क्या गया है कि किंग, तो हर एक में आपके पास किंग ही कितना होता है, 4 किंग होता है। ठीक है। जब 4 किंग होता है तो दो आपके रेड कार्ड में होंगे। ठीक है। दो आपका रेड कार्ड में होगा, और आपके यहाँ पर, तो टोटल अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आप देखो टोटल रेड कार्ड में आपके पास कितने होंगे, 26 होंगे ना। क्लियर है। अब यहाँ पे कहा गया है कि 26 में से ना, अब देखो 4 किंग होते हैं, तो 26 में आप दो वाला जो ये ऐड करोगे तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके पास, 28 हो जाएंगे। ठीक है। अब ये 28 डिवाइडेड बाई आपके पास टोटल आउटकम कितना आ जाएगा, 52। ठीक है। क्लियर है। तो यहां से इसको काटो तो आपके पास कितना आ जाएगा, 7 चौक 28 13, यानी कि 7/13 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। आई बात समझ में कि कैसे हुआ। देखो मैं आपको समझा देता हूँ फिर से, अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप फिर से समझ लो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना कि या तो रेड कलर का हो या किंग हो। ठीक है। तो हमने क्या कहा आपको कि यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पर रेड कलर हमने निकाला, तो 1/2 आ रहा है। ठीक है। क्लियर है। अब आप देखो यहाँ से 4 किंग होते हैं ना, 4 किंग, एक कार्ड पूरे डेक में 4 किंग होते हैं। इसमें से रेड कलर की अगर हम बात करें तो दो ही किंग होते हैं ना, तो यहाँ से 2/56 करोगे ना, ये 52, सॉरी 52, तो ये आपके कितने आ जाएंगे, 1/26 आ जाएंगे। अब इन दोनों को ऐड कर दो ना, तो आपके पास यही आएगा आंसर। 1/2 प्लस में आप 1/26 कर दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 26 एलसीएम आ जाएगा, ये आपका 13 प्लस में एक आ जाएगा, यानी कि 14, बट आपके पास क्या आ जाएगा 26, इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 13। तो सब आया ना, 7/13। तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है। आप कैसे भी कर लो, या तो मैंने जो पहला मेथड बताया वैसे कर लो, या और वाले मेथड से कर लो। ठीक है। क्लियर है। सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को जरूर लाइक करना। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा विथ रिप्लेसमेंट। ठीक है। अभी विथ रिप्लेसमेंट कैसे करेंगे, आवर कार्ड आर पिक्ड रैंडमली, हमारे कार्ड रैंडमली पिक किए जाते हैं विथ रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट के साथ, फ्रॉम अ रेगुलर डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल फोर आर एस। अब सचारों के इक्के होने की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है, तो कुछ भी नहीं करना, टोटल आउटकम हमारे पास क्या आएगा, 52। हमने कहा कि पहली बार में हमने एस को निकाला ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट टाइम, तो कितने एस होते हैं, तो 4, 4 डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम 52, कितना आ जाएगा हमारे पास, 1/13। अब हमने कहा कि एक हमने कार्ड निकाल लिया, अब हमारे पास एस कितने बच जाएंगे, तो एस हमारे पास बच जाएंगे
3, क्योंकि एक तो हमने निकाल लिया, टोटल कितने बच जाएंगे, इसमें में भी एक माइनस हो जाएगा तो 51, ये आ जाएगा 1/17, ठीक है। फिर तीसरी बार में अगर हम बात करें तो एक और निकल गया इसमें से, तो अब ऐसा हमारे पास दो ही बच गया है और नीचे हमारे पास 50 बच गया है, तो ये आ जाएगा 1/25। सिमिलरली अगर हम चौथे बारे में बात करें तो अब हमारे पास एस जो है सिर्फ और सिर्फ 1 बचा हुआ है, और यहाँ पर भी हमारे पास 49। अब हमें टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो पी टोटल अगर निकालना है ना, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1/13 मल्टीप्लाई 1/17 मल्टीप्लाई 1/25 मल्टीप्लाई 1/49, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जो भी मल्टीप्लाई करने पे आएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को, ठीक है। ये अभी आपका कार्ड ही चल रहा है। आगे देखो क्या कहा गया कि फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड, 2 कार्ड आर ड्रॉन टुगेदर एट रैंडम। अब दो कार्ड को हम ड्रॉन कर रहे हैं रैंडमली टुगेदर, ठीक है। सो कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ कार्ड बीइंग किंग। अब क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों कार्ड जो है हमारा वो किंग ही हो, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। समझ पा रहे हो? मतलब कि हमने क्या किया कि दो कार्ड को रैंडमली हमने ड्रॉ किया, और उसमें से हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो है उन दोनों कार्ड को ड्रॉ जो हम कर रहे हैं ना, उन दोनों कार्ड की प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारी होनी चाहिए किंग की। तो बताइए क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। तो बताओ क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो यहाँ पे आपको पता है कि किंग हमारे पास कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। थोड़ा पानी पी लें तो। ठीक है। तो मैंने कहा कि पहली बार में मैं अगर किंग को ड्रॉन करूं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। तो मैं यहाँ पे पी की K1 यानी किंग 1 को करता हूं, तो आपको पता है कि 4 किंग होते हैं और टोटल आउटकम 52 है, तो 1/13 आएगा। अगर मैं वहीं दूसरी बार में काउंट करूं कि वो दूसरी बार भी किंग ही हो, तो वैसे में एक किंग तो चला गया, तो टोटल किंग अब हमारे पास कितना बच गया, 3, और नीचे आ गया 51, ठीक है, तो ये आ गया 1/17। क्लियर है? अब यहाँ पे पी टोटल की बात करेंगे तो 1/13 मल्टीप्लाई बाई 1/17, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1/221 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कितना है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट। नेक्स्ट, अब आता है विथाउट रिप्लेसमेंट। अब अगला टाइप आपका आता है कि विथाउट रिप्लेसमेंट आपको बताना है। यहाँ पे कह रहा है कि ड्रॉइंग अ बॉल फ्रॉम अ बैग, लेट से वी हैव 3 ब्लू एंड 5 रेड बॉल। हमारे पास 3 ब्लू बॉल हैं और 5 रेड बॉल हैं बैग में। 2 बॉल आर ड्रॉन विथाउट रिप्लेसमेंट। अब 2 बॉल जो हमारा यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है विथाउट रिप्लेसमेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ब्लू बॉल एंड देन अ रेड बॉल। द प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है कि ब्लू बॉल की क्या होगी और रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखो यहाँ पर हमारे पास जो है कितने रेड बॉल है और कितने ब्लू बॉल है। तो आप कहोगे हमारे पास ब्लू बॉल जो है वो बैग में कितने हैं, 3 हैं, और रेड बॉल हमारे पास कितने हैं, वो है हमारे पास 5। तो टोटल ऐड करेंगे तो टोटल आउटकम कितने हैं, 8 है। क्लियर है? अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल या ब्लू बॉल, पहले ब्लू की बात कही है, मैं तो ब्लू ही निकाल लेता हूँ, ठीक है। ब्लू बॉल, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे 3 ब्लू है और टोटल 8 है, तो 3/8। अब मैं कहूं कि यहां पर कि अब रेड बॉल निकालना है किससे, फॉलो बाय ब्लू बॉल, ठीक है। तो यहां पर आप देखो कि अब इसमें से एक बॉल जो है वो ब्लू निकल चुका है, ठीक है। तो ब्लू जब निकल चुका है तो अब ब्लू की संख्या, न्यू में ब्लू की संख्या क्या होगी, तो न्यू में ब्लू की संख्या 2 हो जाएगी, 2 ब्लू हो जाएगा और 5 रेड रहेगा। तो टोटल आउटकम अब हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और रेड के लिए कितना है, 5 है, तो 5/7 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे पी टोटल करें तो वही 3/8 मल्टीप्लाई 5/7, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 15/56 हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है।
आप चाहे पहले रेड भी कर सकते हो या ब्लू भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आंसर आपका यही आने वाला है, ठीक है। कहा गया कि ए स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड इज सफल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग एन एस फॉलोड बाय अ किंग, ठीक है, विदाउट प्लेसमेंट। तो वही है कि आपको पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या करना है, एस निकालना है। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 होते हैं ना, 4 डिवाइडेड बाई 52, तो 1/13 आता है, ठीक है। अब इसको फॉलोड करना है किससे, भैया किंग से, किंग फॉलोड बाई एस। अब यहाँ पे देखो एक किंग एक एस तो निकल चुका है, तो अब हमारे पास कितने एस बचे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 एस बचे हैं, और टोटल कार्ड कितने बचे हुए हैं, 51, ठीक है। और हमसे कहा गया है कि किंग के बारे में, तो किंग तो 4 ही रहेगा और नीचे 51 है, ठीक है। टोटल की अगर हम बात करेंगे तो 1/13 मल्टीप्लाई बाई 4/51, बस यही हमारा जो मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो आंसर है, तो ये आंसर हो जाएगा। अब आपका एक अगला टाइप आता है जो कि बेस्ड होता है कॉम्बिनेशन पे, इसी में कार्ड में ही आपका आता है, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है जो कॉम्बिनेशन पे बेस्ड होता है। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, पहले से कॉम्बिनेशन को समझ लो। कॉम्बिनेशन आर यूज टू फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल ग्रुप विच कैन बी फॉर्म्ड। तो ये एक पॉसिबल वे बताता है कि आप कितने तरीकों से निकाल सकते हो, फाइंड कर सकते हो, वो यहाँ पर आप कॉम्बिनेशन लगाकर यूज कर सकते हो। तो फॉर्मूला हमारा बेसिकली यही कहता है कि एनसीआर, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल आर इंटू में n-r फैक्टोरियल, ठीक है। जैसे कि कोई सी टू लिखा गया है, तो फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2 और फिर 6-2 फैक्टोरियल, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे भी देखेंगे कैसे ये सॉल्व होगा, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे देखो क्या कहा गया कि 3 कार्ड आर ड्रॉन वन आफ्टर अनदर विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड। 3 कार्ड को हम ड्रॉन कर रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट कार्ड जैक, सेकेंड कार्ड आपका ब्लैक होना चाहिए, और यहाँ पे थर्ड कार्ड जो है आपका इवन नंबर होना चाहिए। तो ऐसे में आपको कैसे फाइंड कर पाओगे, तो सबसे पहले हमें पॉसिबल वेज फाइंड करना है। तो कैसे करना है, तो आपको पता है कि टोटल आउटकम हमारे पास कितना होता है, टोटल आउटकम हमारे पास होता है कार्ड में 50। अब यहाँ पे हमें कितने कार्ड रैंडमली पिक करने हैं, तो वो हमें करने हैं 3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेज निकालेंगे, तो 52C3 अब फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 52 माइनस का 3 फैक्टोरियल। ये अगर देखोगे तो 52, यानी कि यहाँ पर आपके पास ये 53 जाएगा ना, तो 49 आएगा, तो 52 51, एंड यहाँ पे आप लिख सकते हो 50 इंटू में 49 फैक्टोरियल, ठीक है। डिवाइड बाई यहाँ पर आपके पास 3 इंटू में 2 इंटू में 1, और ये आपका फैक्टोरियल 49 का 9 रहेगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 दूना 6 आपका चला जाएगा। अगर मैं इसको काट दूं तो ये आपका आ जाएगा 17 या 51, ठीक है। और इसको मैं काट दूं तो आपके पास आ जाएगा 25। यही आ रहा है ना, मैंने सही तो किया है ना, 52 51 50 यही होगा। 3 कार्ड हैं तो यही होगा, बिल्कुल यही होगा, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करोगे कितना आता है मल्टीप्लिकेशन करने पे, इसको हमारे पास आ क्या गया। अच्छा एक मिनट रुक जाना, ये इस पे बनेगा, तीसरा कार्ड हमारा क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। मैंने यहाँ पर इसको गलत तरीके से सॉल्व, ये कॉम्बिनेशन पे सॉल्व नहीं होगा, वही तो मैं कह रहा हूँ, इतना डिजिट कैसे आ जा रहा है। देखो इसको हम लोग सिंपली कैसे करेंगे, अभी जो पिछले करते आ रहे थे ना वैसे, हमें 3 कार्ड ड्रॉ करना है, तो पहला क्या होना चाहिए प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट कार्ड जैक होना चाहिए। तो पी जैक का यहाँ पर क्या करोगे, पी जैक के लिए आपके पास 4 जैक होते हैं ना, तो 52 आएगा, तो 1/13 आ गया, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास क्या होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड कार्ड क्या होना चाहिए, ब्लैक, ठीक है।
तो ब्लैक के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ब्लैक के लिए हमारे पास होना चाहिए यहाँ पर ब्लैक के लिए 26, 26 डिवाइडेड बाई 52, यानी कि 1/2। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ लास्ट हमारे पास क्या होना चाहिए, थर्ड कार्ड इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर होना चाहिए। अब देखो इवन नंबर के लिए हमारे पास क्या होता है कि आपके पास इवन नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं और 10 हो सकते हैं। तो टोटल कितने होगा, 1 2 3 4 5, टोटल सेट कितने होते हैं 4, तो ये आ जाएगा 20। तो यहाँ पे 20 डिवाइडेड बाई 52, काटेंगे इसको तो ये 5 आ जाएगा और ये 13 आ जाएगा। इन सबको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1/13 इंटू में 1/2 इंटू में 1/13, 13 3 169 दूना आ जाएगा 338, सॉरी ये 5/, तो 5/338, मैंने वो कॉम्बिनेशन लगा रहा था, कॉम्बिनेशन आगे लगेगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखो, हाँ इस टाइप के क्वेश्चन में आपके कॉम्बिनेशन लगेंगे, ठीक है। अ बैग कंटेन 5 रेड बॉल, ठीक है, 5 रेड बॉल, 4 येलो बॉल, 3 ग्रीन मार्बल, सॉरी मार्बल्स, बॉल में कह रहा हूँ, मार्बल्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ येलो मार्बल फॉलोड बाय ग्रीन मार्बल विदाउट रिप्लेसमेंट। अब इसमें से हमें क्या करना है, तो टोटल मार्बल देख लो कितना हो गया, 5 4 9 3 12, तो टोटल आउटकम आपके पास कितना हो जाएगा, 12। अब इसमें से हमें कितना ड्रॉ करना है, 3, ठीक है, 3 ही करना है ना। आर्टिकल ड्रॉइंग येलो मार्बल फॉलोड बाय, सॉरी यहाँ पे 3 में कह रहा हूँ। यहाँ पे कितने, इन बैग ऑफ रेट ऑफ 5 मार्बल ड्रॉ येलो मार्बल फॉलोड बाय अ ग्रीन मार्बल विदाउट रिप्लेसमेंट। अच्छा 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 अच्छा, जस्ट वेट वेट। यहाँ पे हमसे कह रहा है, तो देखो ये हमसे कह रहा है कि हमारे पास जो टोटल मार्बल दिए गए हैं ना, ये मार्बल अलग अलग कलर के दिए गए हैं। अब इसमें से हमें ड्रॉ करना है क्या, इसमें से हमें ड्रॉ करना है, अम, हमें ड्रॉ करना है क्या, ड्रॉइंग येलो मार्बल फॉलोड बाय अ ग्रीन मार्बल, ठीक है। अब हमें येलो मार्बल ड्रॉ करना है फॉलोड बाय ग्रीन मार्बल, चलो अभी भी कॉम्बिनेशन नहीं लगेगा, अगले वाले में लगेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या करेंगे कि हमें कहा गया है कि हम येलो मार्बल को हमें ड्रॉ करना है, तो टोटल हमारे पास 12 आए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे येलो मार्बल की बात करें तो हमारे पास कितने येलो मार्बल हैं, तो आप कहोगे हमारे पास येलो मार्बल जो है वो है हमारे पास 4, ठीक है। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो निकालें हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो मार्बल 4/12, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/13, ठीक है, सॉरी 1/3। अब आपसे कहा क्या गया है कि फॉलोड बाय, क्या कह रहा है, फॉलोड बाय ग्रीन मार्बल, ठीक है। अब फॉलोड बाय आपका ग्रीन मार्बल, तो एक मार्बल इसमें से निकल गया, तो अब टोटल मार्बल आपका कितना बचा, 11। तो अब यहाँ से पी ग्रीन का अगर आप निकालोगे, ठीक है, पी ग्रीन फॉलोड बाय येलो, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, ग्रीन कितने हैं इसमें, 3 है, 3 डिवाइडेड बाई 11, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ से टोटल की बात करोगे अगर प्रोबेबिलिटी की, तो 1/3 मल्टीप्लाई आपके पास 3/11, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/11 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपके लगेंगे कॉम्बिनेशन, ठीक है, जो मैं लगा रहा था पीछे, ये कॉम्बिनेशन आपके लगेंगे कैसे। इन अ क्लास देयर आर 15 बॉयज, 10 गर्ल, 3 स्टूडेंट आर सिलेक्टेड एट रैंडम। तो टोटल अगर बात करें आउटकम कितना हो गया, 15 + 10 25, कितने पिक करने हैं, 3। तो यहाँ से देखो 25 फैक्टोरियल आ जाएगा, डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ जाएगा 25 माइनस में 3 फैक्टोरियल, तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 24 23, 22 फैक्टोरियल कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। नीचे हमारे पास आ जाएगा 3 × 2 × में। अब देखो ये 3 दूना 6, 6 चौक 24, तो टोटल हमारे पास वेज कितना निकल कर आ गया, 2300। अब आगे बढ़ते हैं, कहा गया कि दी प्रोबेबिलिटी दैट 1 गर्ल एंड 2 बॉयज इज सिलेक्टेड। अब क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि एक गर्ल हो पूरे में से और 2 बॉयज हो। तो हमारे पास गर्ल के लिए क्या है, कितनी गर्ल है, तो 10 गर्ल है, तो 10C1, और बॉयज कितने हैं, 15 है, तो 15C2, बस 10C1 करोगे तो ये 10 ही आ जाएगा, और 15 करोगे तो 15 फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाई आपका यहाँ पर
2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 15 में से 2 चला जाएगा फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 15 × 14, ये आपका दे देगा 13, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 × 1 ये आ जाएगा 7, यानी कि 105 आ जाएगा, ये 10। तो टोटल यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 × 105, तो ये आ जाएगा 1050। अब डिवाइडेड बाई 2300 कर देंगे, वो हमारा आंसर निकल कर आएगा प्रोबेबिलिटी में। इसको काट दो, काटोगे तो ये आ जाएगा 46, ये आ जाएगा 21, 21/46, यही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कॉम्बिनेशन यूज करना है। आगे देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कॉम्बिनेशन यूज करना है, जो मैं पहले कर रहा हूँ। कैसे आपको पकड़ना है कि कॉम्बिनेशन यूज करना है, जब आपको कहा जाए ना कुछ इस तरह की कंडीशन दी जाए जो सियोरिटी नहीं हो, और उसमें से कहा जाए कि 3 4 रैंडमली सिलेक्ट करना है, तब आपको यहाँ पर कॉम्बिनेशन यूज करना है। अ बैग कंटेन 2 रेड 5 ग्रीन 4 येलो बॉल्स, 4 बॉल आर ड्रॉन। अब इसमें से 4 बॉल रैंडमली हम पिक कर रहे हैं, और हमसे फिर पूछा जा रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 4 बॉल एट लीस्ट 3 बॉल आर येलो। अब इसमें से 3 बॉल जो है, 4 बॉल में से 3 बॉल येलो हो और एक नॉन येलो हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो सिंपल, आपको टोटल ऐड कर लेना, आउटकम कितना होगा, 5 2 7 4 11, टोटल 11 होगा। 11 सी कितने पिक करने हैं, 4। तो 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आपके पास 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, और यहाँ पर 11 - 4 फैक्टोरियल। तो ये आपके पास आ जाएगा 11 में 10 में 9 में 8, क्योंकि 7 से 7 सो कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 3 2 1। अब यहाँ से देखो, 4 दूना 8 आपका चला जाएगा, 3 तिहाई 9 चला जाएगा, तो 11 तिया 33 और 10, यानी कि 330 वेज आ जाएंगे टोटल। चार मतलब इन सब में से 4 बॉल पिक करने के 330 तरीकों से हम पिक कर सकते हैं। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। ये कहा गया है कि एटलीस्ट 3 बॉल जो है वो येलो होने चाहिए। तो जब 3 बॉल येलो की बात कही जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, तो 3 बॉल येलो, यानी कि येलो में हमारे पास कितने बॉल हैं, तो टोटल कितने हैं, 4, उसमें से हमें कितने पिक करने हैं, 3, तो 4C3। अब इसको सॉल्व करो, तो फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 1 आ जाएगा। 4 में से 3 जाएगा, 1 ही आएगा ना। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 4 × 3 लिख सकते हैं, ठीक है, फैक्टोरियल। और ये फैक्टोरियल 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया ये 4, ठीक है। यानी कि येलो 4, येलो में से 3 येलो पिक करने हैं, तो उसकी वेज कितने आ गए हमारे पास, 4 आ गए। अब आपका एक क्वेश्चन में ये कह रहा है ना कि एक जो है वो नॉन येलो होना चाहिए, ठीक है। एक आपका जो है वो नॉन येलो होना चाहिए, उसकी भी प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पर निकालनी है, ठीक है। जब लंबा क्लास लो ना तो गला सूख जाता है। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे आपके पास जो नॉन येलो लेने हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो हमें पता है कि नॉन येलो में ये दो हैं, एक रेड है और एक ग्रीन है, तो टोटल 7 है। 7C1 करोगे, ठीक है। तो 7C1 करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 7 फैक्टोरियल आ जाएगा, ये आपका कितना फैक्टोरियल आ जाएगा, 1 फैक्टोरियल, और ये 7 में से 1 जाएगा तो 6 फैक्टोरियल आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 7 × फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 6, ये कट जाएगा तो ये 7 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 1 नॉन एलो पिक करने की वेज कितने आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे। तो टोटल अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 4 × कितना आ जाएगा, 7 कितने आ गए, 28, 28 आ गए। अब देखो 28 तो आ चुके हैं, ठीक है। आपके पास टोटल आ गए हैं, कुल जो वेज हैं जो आपके एलो पिक करने के और एक नॉन एलो पिक करने के, वो आ गए हैं 20 वेज, ठीक है। ठीक है। अब देखो, 4 में से आपके जो 4 एलो पिक करने के तरीके जो होंगे, यानी कि इसमें से 7 में से अगर आप देखोगे, 7 बॉल जो ये रेड और ग्रीन वाले हैं, इसमें से अगर 0 येलो पिक करने हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या आ जाएगी, तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल, ये 7, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 आ जाएगा। तो इस 1 को इसमें ऐड करोगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा, और हमारे पास टोटल वेज कितना आया है, 330 आया है। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 29/330। क्लियर है, समझ में आया। तो ऐसे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है, देयर आर 6 ग्रीन 5 रेड एंड 3 वाइट बॉल, 3 बॉल आर ड्रेन रैंडमली। तो बस वही है, 6 5 11 3 14, ठीक है। 14 आ चुका है, 14C, और यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो 14C3 निकालो, फैक्टोरियल 14 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3, और ये आ जाएगा 14 - 3 फैक्टोरियल। ये आपके पास आ जाएगा 14 × 13 × 12,
इंटू 11 फैक्टोरियल। यहाँ पे आपके पास 3 इंटू 2 इंटू 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 11 फैक्टोरियल आ जाएगा। ये फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 दूना 6, 6 दूना 12, तो ये आ जाएगा 14 दूना 28 गुने में 13। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 280। 280 हो गए ना, 280 और 84 यही आ रहा है ना, 4, 6, 364 आ रहा है। आई थिंक 364 ही आएगा, एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं। हाँ, 364 आ रहा है, ठीक है। और उसका फिर मल्टीप्लाई करना है हमें, दो भी है ना, दो से। क्लियर है? तो दो से जब हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 728। ये आ रहा है। सॉरी, मैंने तो पहले ही कर दिया ना, 2 से 18 मल्टीप्लाई। ओहो सॉरी, 364 ही आएगा, ठीक है। अब देखो, ये हमने पॉसिबल वेज हमने फाइंड कर लिया। आगे बढ़ते हैं, क्या कहा गया है कि इफ थ्री बॉल रन रैंडमली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी नो बॉल इज रीड। अब कोई भी बॉल रीड नहीं हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो रीड नहीं हो तो किस क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 6, 3, 9। ठीक है, यही है ना। अब आपके यहाँ पर 9 में से जो है कोई भी बॉल, समझ रहे हो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोई भी बॉल जो है वो हमारी रेड नहीं हो, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो 6 आपके पास ग्रीन है, यानी कि रेड वाले जो है ना, हम यहाँ पर उसको साइड कर देंगे, रेड वाले को। ठीक है, रेड वाले को साइड कर देंगे। अब रेड वाले को जब साइड अप करोगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर रेड वाले को साइड करोगे तो 6 और 3 9 आ जाएंगे। 9, ठीक है, टोटल 9 आ जाएंगे। अब उसमें से आपको कितने बॉल निकालने हैं? 3। ठीक है, तो 9C3 करोगे तो 9C3, अब ये फैक्टोरियल 9 आ जाएगा, यहाँ पर आपका फैक्टोरियल 3 आएगा, और ये 9 - 3 चला जाएगा फैक्टोरियल। तो ये सॉल्व हो गया, हमारे पास क्या आएगा, 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई 3 × 2 × 1 और इंटू में फैक्टोरियल 6। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर हम देखें तो 3 × 3 = 9, और ये 4 × 2 = 8, तो 4 × 3 = 12 से थे 84। 84 आ गया, टोटल कितना था? 364 था। डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे काटेंगे तो कटेगा ये 21 आ जाएगा, और इसको काटेंगे 9 × 4 = 36, 4 × 1 = 3 से काटेंगे तो 7 × 21 = 13 × 7 = 91। सॉरी, 7 से काट रहे हैं तो 7 × 21 = 13 × 7 = 91, यानी 3/13 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, क्लियर है? अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है कि क्वेश्चन में हमारे पास कहा गया है कि हमारा जो है डिफरेंट नंबर ऑफ लाइट बॉल्ब दी गई है। ठीक है, डिफरेंट नंबर ऑफ लाइट बॉल्ब हमारे पास दी गई है। लाइट बॉल्ब आर प्रेजेंट इन 3 बॉक्सेस, तो 3 बॉक्स में हमारे पास यहाँ पर अलग अलग बॉल्ब प्रेजेंट है। ठीक है, द फर्स्ट बॉक्स 12 बॉल्ब आउट ऑफ विच 5 रेड डेड। अब इसमें 5 जो है ना वो डेड हैं आपके। क्लियर है? 5 आपके डेड हैं। और दी सेकेंड बॉक्स 8 बल्ब, जिसमें से आपके यहाँ पर 3 जो है वो डेड हैं। थर्ड बॉक्स में जो है 9 बल्ब हैं, आउट ऑफ 2 आर डेड, अब उसमें 2 डेड है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे फाइंड करना है डेड बॉल की, यहाँ पर कि जो रैंडमली हम पिक कर रहे हैं ना वो डेड बॉल ही होनी चाहिए 3 बॉक्सेस में से। तो अगर मैं कहूँ कि 3 बॉक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप आराम से कहोगे P box 1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स 2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स 3 इज इक्वल टू 1/3। क्लियर है? ये आपकी प्रोबेबिलिटी आएगी। अब आपको करना है डेड बॉल को फाइंड करना है। तो P प्रोबेबिलिटी ऑफ डेड, ठीक है, इन बॉक्स 1, तो क्या आ जाएगा आपके पास? तो टोटल कितने हैं? 12 है, और कितना डेड है? 5। तो 5/12 आएगा। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। फिर अगला प्रोबेबिलिटी ऑफ डेड, ठीक है, इन बॉक्स 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर आपके पास टोटल कितने हैं? 200 में 8 बल्ब हैं, और 8 बल्ब में 3 खराब हैं, तो 8 3/8। अगला देखोगे तो डेड बॉक्स 3, तो ये कितना आ जाएगा भैया? इसमें 9 थे टोटल, और खराब कितने थे? 2 2/9। क्लियर है? अब आपको करना क्या है? कुछ भी नहीं करना, इन सबको सम कर दो और 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो। पी डेड निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ डेड हम निकालें,
हमको करना क्या है, 1/3 से मल्टीप्लाई और ऐड कर देना हमको 5/12, प्लस में हमको करना है 3/8, प्लस में हमको करना है 2/9। आपको पता है कि इन सब का एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, इन सब का एलसीएम आ जाएगा 72, तो ये आ जाएगा 27, प्लस में आपके पास आ जाएगा 16। तो इसको ऐड करेंगे तो 73। ठीक है, तो अब हमारे पास आ जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई बाई 73 डिवाइडेड बाई 72। मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 73 डिवाइडेड बाई 6। ये हमारे पास आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, 73/216। यानी डेट बोलो कि जो प्रोबेबिलिटी निकल कर आएगी वो आएगी 73/216। क्लियर है। अब अगला आता है टर्म हमारा बायस थ्योरम। ये क्या कहता है बायस थ्योरम, इट डिस्क्राइब द probability of an event based on the prior knowledge of conditions related to event. It is direct application of conditional probabilities. That is how to find probability of B followed by A from probability of A followed by B. देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फॉलोड बाई बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि ए एंड बी आर इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी of B are the possibilities of observing A and B without regard to each other. Probability of B followed by A is a conditional probability observing that event A give that B is true. ठीक है, सिमिलरली ये ए को एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए निकालना हो तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आता है ऐसे कंडीशन में, जो कि बायस थ्योरम से है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्लियर है। अब इस पे बेस्ड आपका ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन करेंगे तो हम बेसिकली अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे सामने क्या कहा गया है। क्वेश्चन में हमारे सामने कह रहा है कि थ्री आइडेंटिकल बॉल, ठीक है, boxes contain red and white ball. ठीक है, the first box 3 red and 2 white. Okay, the second ball 4 red and 5 white. Okay, and the third box 2 red and 4 white. A box choose very randomly. कोई भी बॉक्स आपकी रैंडमली ही चूज की जाती है। ठीक है, एंड बॉल इज ड्रॉन from it. If the ball that is drawn out is red, will be the probability that the second box is chosen? अब जो वो बॉल चूज किया गया है ना वो रेड है, तो हमसे कहा गया कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो सेकंड बॉक्स का हो। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 3 बॉक्स हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो PB1 इज इक्वल टू PB2 इज इक्वल टू PB3 इज इक्वल टू 1/3, यही होगी। क्लियर है। अब आपसे कहा गया है कि पहले बॉक्स में हमारे पास कितने रेड है, तो 3 रेड है और 2 वाइट है। 3 रेड और 2 वाइट है। ठीक है, अब इसमें से हमें क्या निकालना है, रेड। बात सिर्फ रेड की हो रही है, तो P रेड। ठीक है, अब यहाँ पे P रेड की अगर हम बात करें तो P रेड बॉक्स 1 से, तो हमारे पास कितने रेड हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 3 रेड है और टोटल 5 है, तो 3/5 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर P रेड बॉक्स 2 से, तो आप कहोगे कि कितने रेड हैं यहाँ पर, तो बॉक्स 2 में जो है 4 रेड है और टोटल 9 है, तो 4/9। और यहाँ पे बॉक्स 3 की अगर बात करें रेड में, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 रेड है और 4 वाइट है, यानी कि 2/6, इसको हम 1/3 लिख सकते हैं। क्लियर है। आई बात समझ में। अब देखो यहाँ पे आपसे कहा क्या गया है, तो फिर हम सिंपली हम क्या करेंगे कि हम यहाँ तक रेड को फाइंड करेंगे, यानी कि P रेड निकालेंगे। तो वही अभी जो मैंने आपको यहाँ पर पीछे बताया उसी तरह से इसको अप्लाई करेंगे। 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे और सम क्या हो जाएगा हमारे पास, 3/5 प्लस में 4/9 प्लस में 1/2। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करो तो 1/3, यहाँ पर हमारे पास एलसीएम क्या निकल कर आ जाएगा,
एलसीएम हमारे पास निकल कर आ जाएगा आपके पास 5 9 है ना। अच्छा 1/3 है, मैं वही 1/2 क्यों लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे 45 एलसीएम आ जाएगा। 9 × 27 आ जाएगा, प्लस में आपके पास 5 × 20 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 15 × 45। अगर हम इसको ऐड करें तो ये 32 और 10 42, तो ये आ जाएगा टोटल 62। यानी कि 1/3 मल्टीप्लाई बाई 62 डिवाइडेड बाई 45। ठीक है, तो 62 62 बाई कितना आ जाएगा हमारे पास, 62 बाई ये आ जाएगा 62/135। यही आ रहा है। यहां तक हमने निकाल लिया। अब यहां से हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि वो कह रहा है ना कि वो रेड बॉल जो है वो आपकी बॉक्स 2 ही होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे बाइस। ठीक है, बायस थ्योरम हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तब हमारे पास क्या होगा, मैं पेन चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तब हमारे पास क्या होगा, फॉर्मूला लगा देंगे। अब बॉक्स 2 की बात कही गई है तो B2, और वो क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए। तो बस सिंपल सा है यहाँ पे। P, कभी कभी कर्सर भी काम नहीं। अभी आपने फॉर्मूला देखा ना, तो P क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इन बॉक्स 2। ठीक है, मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स 2। ठीक है, डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। ठीक है। अब यहाँ से कुछ भी नहीं करना आपको, यहाँ पर क्या करना है, इसकी R/बॉक्स 2 की क्या आई थी हमारे पास, R/बॉक्स 2 की 4/9 आई थी, 4/9। और इसकी 1/3 आई थी। और PR की हमारे पास क्या आई थी, अभी पीरियड की हमने निकाला ना आया था 62/135। अब यहाँ से आप देख लो तो ये हमारे पास निकल कर आ जाएगा, कट जाएगा क्या, इसको काटेंगे तो 45 आएगा, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 5। ठीक है, ये आ जाएगा 31, ये आ जाएगा 2। यानी कि अब हमारे पास आ चुका है आंसर 10 बाई, कितना आ चुका है, 10/31। यही हमारा आंसर। क्लियर है। आई बात समझ में, तो कहाँ पे आपको बायस थ्योरम लगाना है और कहाँ पे डायरेक्ट, तो वो वाले आप चीजें समझ लो। अगर सिर्फ रेट तक पूछी होती, जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है कि सिर्फ आप डेट बताओ, डेट बल्ब क्या है, तो हमने सिर्फ मल्टीप्लाई करके निकाल लिया आंसर, तो ये आंसर हो गया। अगर यही पूछा जाता कि ये डेट बल्ब बॉक्स 2 से होनी चाहिए, तब आप यहाँ पे फिर बायस थ्योरम लगाते। ठीक है, क्लियर है। आगे देखो, क्वेश्चन में कहा गया कि टू अर्न्स कंटेन रेस्पेक्टिवली 2 रेड 3 वाइट, 3 रेड 5 वाइट, वन बॉल इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम द फर्स्ट अर्न एंड ट्रांसफर्ड इनटू द सेकेंड अर्न। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, एक अर्न से ट्रांसफर कर रहे हैं, पिक्ड करके दूसरे अर्न में। ठीक है, रैंडमली। तो हमसे कहा जा रहा है a ball is then drawn from the second urn and it turn out that the ball is red। अच्छा, वो फिर हमारी बॉल क्या होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए। ठीक है, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर्ड बॉल वाज वन। ठीक है, जब हम उसको टर्न कर रहे हैं तो वो रेड आ रहा है, बट हम कह रहे हैं कि जो हम ट्रांसफर किए थे उसकी वाइट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सो देखो, हमारे पास 2 अर्न दिया गया है। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अर्न 1 में अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे W1 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अर्न 1 में देखना है हमें। तो कितने हैं यहाँ पर, 3 वाइट है और टोटल कितना है 5, तो 3/5। क्लियर है यहाँ तक, या आप ऐसे कर सकते हो, इसको W ही लिखो। ठीक है, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट के लिए हमने क्या कहा, यहाँ पर 3/5 हमारी आ गई है अर्न 1 से। ठीक है, क्लियर है। अगर हम देखें यहाँ पर कि अर्न 1 में हमारे पास अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ रीड की बात कही जाए, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रीड की, तो वो क्या हो जाएगा, तो 2 बाई क्या आ जाएगा आपके पास, 5 आ जाएगा। ठीक है, इतना तक क्लियर है। अब देखो, वो क्या कह रहा है कि एक ना हम ट्रांसफर कर दे रहे हैं, एक इसमें से इधर ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो कितने यहाँ पर, पहले से कितने वाइट हैं, 5 वाइट हैं, और इसमें से एक ट्रांसफर कर दे रहे हैं, तो हमारे पास अब ये कितना वाइट हो जा रहा है, 6 वाइट हो जा रहा है। ठीक है, यानी कि आपके पास कितने रेड हैं, 3 रेड हो जाएंगे और 6 वाइट हो जाएगा अब।
तो टोटल 9 हो जाएंगे। ठीक है। तो अब यहां से प्रोबेबिलिटी अगर आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि ड्रॉ रेड बॉल जो होगा और उसकी फॉलोड बाई व्हाइट बॉल, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 3/9। ठीक है। तो 1/3 आ जाएगी। अब वो कह रहा है ना कि जो बॉल हमने ट्रांसफर किया था उसे हम फिर से बैक कर रहे हैं और वो आपकी रेड होगी। तो वो रेड आपकी बॉल होगी ये वाली। तो रेड होगी तो वो कितनी हो जाएगी, 3 1 4 बॉल हो जाएगी। ठीक है। 4 हो जाएगी। और उस टाइम व्हाइट कितनी रहेगी, 5, तो 4 और प्लस 5 9 ही रहेगी। तब हमारे पास क्या हो जाएगा, रेड की यहाँ पर 4/9 हो जाएगी। क्लियर है। अब यहां से आपको बाइस थ्योरम फिर से लगा देना है। तो जो मैंने आपको दो थ्योरम बताया ना बाइस में, एक वो वाला जो डायरेक्ट बॉक्स से चूज करना पड़े, और जब ऑब्जर्विंग वाला हो, जो फॉलोड वाला हो, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है। तो अभी वाले में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सेकंड वाला। ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर दूं या मैं यहीं पे लिखूं, यहाँ पे आ जाएगा क्या, देखते हैं लिख के। तो यहाँ पर बाइस थ्योरम से अगर हम अप्लाई करें तो PW, ठीक है, को हम लिख सकते हैं क्या, PW, DR ड्रॉन रेड फॉलोड बाय वाइट। ठीक है, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है। इनटू में हमारे पास क्या आ जाता है, P वाइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट डिवाइडेड बाय हमारे पास फॉर्मूला फिर क्या कहता है, BD ड्रॉन रेड वाइट इनटू में P वाइट। ठीक है। प्लस में हमारे पास क्या आ जाएगा, P ड्रॉन रेड अपॉन में रेड, सॉरी, फॉलोड रेड। ठीक है। और इनटू में फिर P रेड। क्लियर है। अब यहां से हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे, सिंपल, हमने सभी वैल्यूज फाइंड आउट कर लिया। तो 1/3 आई थी ये, 3/5 ये था, डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या, 1/3, मल्टीप्लाई बाई 3/5, प्लस में हमारे पास क्या आ जाएगा, 4/9, और मल्टीप्लाई में हमारे पास 2/5 था। ठीक है। इसको सॉल्व कर लो। तो ये कैंसिल आउट हो चुका, हो जाएगा। तो 1/5 ऊपर में रहेगा, नीचे में हमारे पास ये कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है। और यहाँ पर अगर देखोगे तो 1/5 आ रहा है, और प्लस में आपके पास आ जाएगा 8/45। तो नीचे में हमारे पास, यहाँ सॉल्व करें तो नीचे में हमारे पास 45 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, और ये 8 आ जाएगा, और यहाँ पे 1/5 आ जाएगा। ठीक है। इसको अगर हम काट दें तो ये 9 आ जाएगा, 17। ठीक है। ये 1/5 ही है ना। हाँ ठीक है। क्लियर है। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 9/17 आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर निकल कर आ जाएगा बाइस थ्योरम अप्लाई करने पे इस क्वेश्चन। ठीक है। अब देखो कुछ आपके इंटरसेक्शन यूनियन वाले कंसेप्ट हैं। ठीक है। यहाँ पे देखो यूनियन के बारे में क्या कहा गया है, यूनियन ऑफ इवेंट ए यूनियन बी, इट occurs if the event A occurs or event B occurs, that is it consists of the all the outcome that are either in A or in B in both। ठीक है। समझ में आया। यानी कि दोनों में अगर आपकी जो सारी जो पार्ट है ना वो दोनों में ऑकर कर रहे हैं तो आपका क्या होगा, ए यूनियन बी होगा। अगर आप इंटरसेक्शन की बात करो तो यहाँ पे कह रहा है इट ऑकर्स इफ द इवेंट ए ऑकर्स एंड इवेंट बी ऑकर, दैट इज इट कंसिस्ट ऑल द आउटकम दैट आर बोथ इन ए एंड बी। ये कह रहा है ए और बी में होगा इंटरसेक्शन, और यूनियन कह रहा है या तो ए में होगा या तो बी में होगा या तो दोनों में होगा। ठीक है। समझ में आ गया यूनियन एंड इंटरसेक्शन की बात। अब एक होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। वो क्या कहता है, व्हेन वी हैव एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देन हाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट डज चेंज इन इज बीइंग डिफाइंड बाय द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जांपल, इफ वी टॉस 3 कॉइन 3 टाइम्स देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हिट 1/8। ठीक है। तो एज सैंपल ये बताया गया है, सैंपल ये होगा, दिस इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एज इट टेक इनटू अकाउंट एडिशनल कंडीशन डिनोटेड बाय P A/B। ठीक है। P A/B जो अभी आप पढ़ रहे थे पीछे, एंड इज रीड एज द कंडीशनल, ये आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। ठीक है।
तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी ए बाई बी की, यहाँ पर पी ए यूनियन बी डिवाइडेड बाई पी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, क्लियर है। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, टू इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ द occurrence ऑफ आइदर वन ऑफ द टू इवेंट डज नॉट अफेक्टेड द occurrence ऑफ द अदर इवेंट। ठीक है, यानी कि पहला इवेंट जो है ना दूसरे को अफेक्ट नहीं करता है, वो हम होता है एक इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, जैसे पी ए बाई बी, तो ये पी ए हो जाएगा, इस बी से कोई मतलब नहीं है। पी बी बाई ए, तो ये पी बी हो जाएगा। ए ये इंटरसेक्शन है, तो पी ए इंटू पी बी। ठीक है, कंपाउंड प्रोबेबिलिटी क्या कहता है, इट इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट इवेंट मल्टीप्लाइड बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकेंड इवेंट। इट इज द जॉइंट ऑकरेंस ऑफ टू मोर सिंपल इवेंट व्हेन एक्स एंड वाई आर टू इवेंट। जैसे मैंने आपको कहा ना, एंड हो तो मल्टीप्लाई होता है, और हो तो प्लस हो जाता है, जैसे कि यहाँ का। ठीक है, ये मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया था। अब आते हैं सेट थ्योरी पे, कुछ क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं जो आप यहाँ पे देखोगे, ये भी आपका पूछा गया है ऐसे क्वेश्चन बहुत बार, तो पूछा जा सकता है। ठीक है, कैसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, तो आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास क्या दिया गया है, गिवन में है कि ए एंड बी, यानी कि अगर हम बात करें ए की तो ये हमारे पास दिया गया है 24, अगर हम बात करें बी की तो ये दिया गया है 22, अगर हम बात करें यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन बोथ ए एंड बी। अब देखो, बोथ ए एंड बी की बात कही जाए तो ये इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, यानी कि दोनों में है। यही आपको समझना है, इंटरसेक्शन और यूनियन का मतलब। यूनियन मतलब या तो ए में है, या तो बी में है, या तो दोनों में है, और इंटरसेक्शन मतलब ए और बी दोनों में है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि यूनियन बताइए कि यहाँ पर ए यूनियन बी क्या होगा। तो आपको पता है कि ए यूनियन बी क्या होगा, ए की कितनी है भैया, यहाँ पर 24 है। अगर 24 में से आप इसको हटा दोगे, माइनस कर दोगे, तो आपके पास जो है यहाँ पर आंसर निकल कर आ जाएगा। सॉरी, ए और बी और -8 करना पड़ेगा ना आपको। ए और बी 22 प्लस, सॉरी माइनस का 8, यानी कि ए की जो एलिमेंट, ए की जो वैल्यूज हैं वो, और प्लस में, क्योंकि ये कहता है यूनियन कि या तो ए में हो, या तो बी में हो, या दोनों में हो। तो अगर इन दोनों को ऐड करके ये माइनस कर ले तो हमारे पास ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी ना। तो यहाँ पे हमें ये वैल्यू दे रही है 38। ठीक है, पहली वाली की हमारे पास क्या आ गई, 38। दूसरे वाले का अगर देखें तो कह रहा है ए माइनस बी। ठीक है, तो ए माइनस बी जब कह रहा है आपके पास, तो ए माइनस बी का क्या हो जाएगा, तो सिंपल सा है, 24 माइनस बी के लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा, 8। तो सिंपल 24 - 8 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 16। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 24, सॉरी बी के लिए क्या कह रहा है, तो 22 - 8, ये आ जाएगा आपका 24, यही आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। एक होता है ऑड इन फेवर, वो क्या होता है, जब आपके ऑड इन फेवर की बात कही जाए तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम। ऑड अगेंस्ट में नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। अब इसको भी आप समझ लोगे कि कैसे ये काम करता है। ठीक है, जैसा कि एक क्वेश्चन आप यहाँ पे देखो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका, देखो इस टाइप के क्वेश्चन ना पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, और सारे टाइप मैं आपको करा रहा हूँ ताकि आपके हर एक कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो यहाँ पे आपके पास दिया क्या गया है, यहाँ पे आपके पास गिवन दिया गया है कि पी जो है ना, पी जो है ए यूनियन बी कह रहा है यहाँ पर 5/9। अगर हम देखें तो पी ए नॉट बी यूनियन
ए नॉट यूनियन बी नॉट, ये आपका दिया गया 13/27। और पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दी गई है आपके पास 11/18। ठीक है। यहाँ पे आपके कुछ फॉर्मूले यूज होंगे। ठीक है। अब फॉर्मूले आपको कैसे निकालने पड़ेंगे सो देखो, यहाँ पे आपको फॉर्मूला ये दिया जाएगा। सॉरी, फॉर्मूला आपको कैसे निकालना होगा कि अभी हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा कि बी नॉट ऑकरिंग का। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट ऑकरिंग का क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आपकी दी गई है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 11/18। तो ये आपका आ जाएगा 11, और 18 में फिर आपको 11 ऐड कर देना पड़ेगा। ठीक है। तो ये आपकी कितनी आ जाएगी भैया, 11/29। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब यहां से अगर आप देखो, मैंने ये नॉट ऑकरिंग का निकाला, अगर मैं ऑकरिंग का निकालू, ठीक है, ऑकरिंग यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का निकालू यहाँ पर, तो 1 अगर ये कर दूं नॉट ऑकरिंग तो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। तो यानी कि 1 - 11/29 अगर मैं कर दूं तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 18/29। ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो हमने यहाँ पर निकाल लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास आ चुका है 18/20। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं ना। हमसे पूछा क्या है, क्या है कि ऑड अगेंस्ट इवेंट बी। जस्ट वेट, यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या। जस्ट मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दिया है। अच्छा चलो, मैं इसको क्यों यूज कर रहा हूँ, क्या था हमारे पास, पी ए यूनियन बी हमारे पास था 5/9। चलो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक और फॉर्मूले से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। वो वाला फॉर्मूला हमारा क्या कहता है कि हमारे पास एक चीज यहाँ पे दिया गया है, बहुत ध्यान से देखेंगे। एक चीज हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास ये चीज दी गई है, कहा गया है कि पी ए नॉट यूनियन बी जो है हमारे पास दिया गया है। तो ये जो कहता है, ये कहता है 1 - हमारे पास क्या कहता है, पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। अब हमें इंटरसेक्शन यहाँ से पता चल जाएगा, क्यों, क्योंकि 13/27 तो हमारे पास ये गिवन है। 1 - ए इंटरसेक्शन बी, इसको माइनस कर देंगे, यानी कि इसको इधर लाएंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो हम कह सकते हैं कि पी जो है ए इंटरसेक्शन बी जो है हमारे पास क्या होगा यहाँ पर, 1 - 13/27 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 14/27। तो हमने निकाल लिया कि पी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आ चुका है 14/27। इतना आ चुका है। ठीक है। हमको ऑड अगेंस्ट निकालना है बी। ठीक है, क्लियर है। अब हमने यहां से इतना निकाल लिया। हमें एक फॉर्मूला और पता है जो मैंने आपको पीछे दिखाया था। फॉर्मूला हमें पास ये पता है कि ए यूनियन बी का फॉर्मूला हमारे पास होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये होता है ना, माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला मैंने आपको पीछे बताया। तो इसकी हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या दी गई है, 5/9 दी है। इज इक्वल टू पी ए की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, 11/18। पी बी हमें नहीं पता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऐसे ही रहने देंगे, और इसका माइनस में हमें अभी पता चल रहा है 14/27। ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 5/9। ठीक है। प्लस में आपके पास 14/27 माइनस का 11/18 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये आएगा। अब इसको सॉल्व सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 54 ही एलसीएम आएगा। 9 × 54 तो 6×5 = 30 आ जाएगा हमारे पास। 27×2 = 28 आ जाएगा, और माइनस का हमारे पास आ जाएगा 18×3 = 11×3 = 33। 33 यानी 5। ठीक है। तो 25, 25 बटा कितना आ जाएगा, 14, 54। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गई है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये मैंने गलत निकाल दिया था ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास आ चुकी है कितना, 25/54। ठीक है। ये हमारे पास आ गई है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब इतना आ चुका है तो हम यहाँ से बी नॉट निकालेंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट के लिए हम क्या करेंगे, वन माइनस सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। तो वन माइनस 24 बाई कितना आ जाएगा, 54, तो ये आ जाएगा 29/50, 29/54 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमें अगेंस्ट में निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो बी नॉट हमारे पास क्या आएगा, 29/54 और डिवाइडेड बाई 25/54, 54 से 54 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 29/50 24 5 जो हमारे पास आंसर निकल कर आएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे। मैंने कोशिश किया है कि आपको मैं सारे टाइप्स करा दूं। तो कैसा लगा सेशन जरूर कमेंट करके बताना, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा, हाइप भी कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।